रिसेंटली फायर एंड इमरजेंसी में 103 बंदों को टर्मिनेट किया गया फ्रॉम सर्विस से, और उनके जो मार्क्स थे वो 10, 15, 20 मार्क्स है, और उनको टर्मिनेट किया गया है फ्रॉम सर्विस से रिसेंटली। तो उनके जो चार्जशीट है वो आने वाले दिनों में पेश होंगे। तो ये इसके पीछे जो हाथ है वो बार एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने ये काम किया है। उसने एक पैसा भी हमसे नहीं पकड़ा है, उसने ईमानदारी से काम किया। जब एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने मुझे एलजी राजभवन ले लिया और एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ 1-to-1 टेबल टू टेबल मीटिंग हुई है, और वहां पे इस एडवोकेट साहब ने कहा कि मेरे वकालत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस एलजी साहब ने कहा वकील साहब मैंने आप ही के कहने पे इस पे कमेटी बिठाई, इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। हम इस वक्त शुक्रगुजार है एडवोकेट साहब अभिनव शर्मा के और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के। 2019 के बाद जितने भी स्कैम जम्मू कश्मीर के पे हुए और वहां पे जो बाहर निकाले है वो एलजी साहब ने निकाले है। हम सीएम साहब के पास भी गए और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे हाथ में ये होम डिपार्टमेंट नहीं आता, लेकिन असेंबली तो आती। वहां पे लोगों का और यूथ का मसला तो उठना चाहिए, लेकिन वहां पे बात हुई है एमएलए की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख, वो बड़े बड़े गाड़ियों में जाते हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम बाढ़ में जाए, जम्मू कश्मीर का यूथ बाढ़ में जाए, लेकिन उमर सरकार को कोई पता नहीं है। वो आए, उन्होंने झूठा वादा दिया मेमोरेंडम में, कहा 1 लाख नौकरियां देंगे 1 साल में। 1.5 साल बीत गया, लेकिन एक नौकरी भी उमर सरकार की तरफ से नहीं आया। अगर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उमर सरकार इस पे कोई बात नहीं करता। यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स है, और वो बेचारे अभी ओवर एज हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई जॉब पॉलिसी क्रिएट नहीं की जाती है। खासकर एग्रीवेट एस्पिरेंट्स पिछले 5 सालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन उमर सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की। अगर यहाँ पे एलजी सरकार ना होता, अगर हमारा साथ एक बंदे ने दिया है, वो है एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो बार एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट रहे। उसने ईमानदारी से काम निभाया, और उसने मुझे कल कहा कि चार्जशीट कुछ ही दिनों में पेश होने वाले हैं, जिनको टर्मिनेट किया गया फ्रॉम सर्विस से, और आप लोगों के साथ जस्टिस होगा 110%। लेकिन जम्मू कश्मीर का यूथ स्पेशली फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स है, वो उमर सरकार से नाराज है, क्योंकि हमने बड़ा चढ़ाकर 8 साल के बाद उसको वोट दिया। मेजॉरिटी में एनसी सरकार है, लेकिन वो यूथ के लिए कोई बात नहीं करती है। असेंबली में लड़ाई करती है, दिन दिन काट जाते हैं, लेकिन जो आम बेरोजगार बेचारा है वो मर रहा है। हम आपके चैनल की वसादत से ये बात हम एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से पहुंचाना चाहते हैं। एडवोकेट जी, आपने हमारा साथ दिया, आप भगवान आपको भला करे। और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उसने मुझे आश्वासन दिया मैं तब तक यहां से जाऊंगा नहीं, पहले मैं आपका काम डेफिनेटली निपटा दूंगा, उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा। और मैं आप जम्मू का जो मीडिया में आता हूं कि आप लोगों ने इस स्कैम को बाहर निकाल दिया, इस स्कैम को आपने आली हुकाम तक पहुंचाया, और तभी तो आज हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और हम लास्ट पे यही कहना चाहते हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उमर सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं सोचा, और ना वो सोचेगा, क्योंकि उसको अपनी तनख्वाह की पड़ी हुई है, अपनी सैलरी की पड़ी हुई है। बस हमें जस्टिस चाहिए।